सेंटेंस के बारे में जो कि इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ का हम आगाज़ करने वाला है। और इसकी सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है और जो हमें सबसे पहले हिंट्स आता है वो है सेंटेंस के बारे में, यानी सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जो है बेसिकली ये क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन के मुताबिक ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक ग्रुप होता है जो अल्फाजों से मिलकर बनता है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर होता है, ये हमें कंप्लीट सेंस देती है, ये हमें कंप्लीट सेंस देती है। जिस तरह आपको नजर आ रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और ये हमें कंप्लीट सेंस देती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि क्या है, ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस के अंदर जो है जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ, अस्लम is going to पेशावर, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, दूसरा है हमारे पास ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है, ये चौथा वर्ड है और ये हमारे पास पांच वर्ड है। ये सारे क्या है, ये सारे जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स मिलकर बनते हैं तो सेंटेंस बनती है। यानी बेसिकली सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट काइंड्स है, जल्दी कर लेंगे ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। तो सेंटेंस है बेसिकली हमारे पास, यानी ये जो सेंटेंस है इसको हमने तीन काइंड्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं कि एक क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है हमारे पास। दूसरी जो है हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। और तीसरी हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस जो है ये क्या होती है, बेसिकली सिंपल सेंटेंस इसके अंदर सिंपल थॉट होती है, सिंपल थॉट यानी इसके अंदर एक सादा सोच होती है। दूसरी बात इसके अंदर सिंगल थॉट होती है, सिर्फ एक ही सोच होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होती है, एक सोच होती है। एक सोच का मतलब एक आदमी होता है, सिर्फ एक काम करता है, इसको हम कहते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। इसके बाद इंपॉर्टेंटली जो थर्ड हमारे पास है यहाँ पर इसी सिंपल सेंटेंस के मुताबिक, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी सिंपल सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक सोच होता है, एक से ज्यादा सोच इसके अंदर नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा यहाँ पर, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, अली वेंट टू पेशावर। अब ये तो है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं कि अली पेशावर गया, तो हमारे पास इस फिक्रे में सिर्फ एक सोच है। अगर आप लोग गौर कर ले तो हमारे पास इस फिक्रे में सिर्फ एक ही सोच है, यानी एक बंदा है जो कि पेशावर गया है, सिर्फ किसी और जगह नहीं गया है बल्कि पेशावर गया है, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल जो हमारे पास है वो है हुमा इज राइटिंग अ लेटर, हुमा इज राइटिंग अ लेटर। अब ये हमारे पास सिर्फ एक सोच है क्योंकि एक ही लड़की है हुमा, वो क्या कर रही है, बयान एक काम कर रही है जो कि सिर्फ लेटर लिख रही है। अगर यहाँ पर हमने एंड का वर्ड डाल दिया तो फिर ये फिक्रा जो है कंपाउंड बन जाएगा क्योंकि इस फिक्रे में एक से ज्यादा सोच आ जाएगी, दूसरा सोच भी आ जाएगा इसमें से। फॉर एग्जांपल अगर हमने हुमा इज राइटिंग अ लेटर को एंड जो है डाल दिया और फिर कहा एंड असलम is writing a poem, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास दो सोचें हो गई, एक तो ये सोच हो गया, एंड के बाद दूसरा सोच हो गया। तो सिंपल सेंटेंस में हम ये दूसरा सोच जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ये है तुम्हारे सिंपल सेंटेंस। उसके बाद लेडीज एंड हमारे पास ये जो दूसरा काइंड है आप सेंटेंस, उस पे हम बहस करेंगे, यानी कंपाउंड सेंटेंस क्या होती है। बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस जो है, ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होती है, कंपाउंड सेंटेंस नाम से भी जाहिर है उसके अंदर
जिसमें एक से ज्यादा सोच होती है या एक से ज्यादा सोचें होती है। ठीक है, इसके अंदर एक से ज्यादा सोच होती है, ये उसकी इंपॉर्टेंट पहली खूबी है। दूसरी बात ये है उसके अंदर कि इसके अंदर जो है इसके अंदर जो बेसिकली होती है वो है ये वर्ड, ये फिक्र जो है बेसिकली नार एंड बट, इस तरह जो है अल्फाज से ये अल्फाज एक फिक्रा दूसरे फिक्रे के साथ जुड़ते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में ये वर्ड जो इस्तेमाल होते हैं, नार है, एंड है, बट है, इस तरह और सारे हैं जो फिक्र को मिलाते हैं एक दूसरे के साथ। तो फिर ये जुमले को क्या कहती है, जुमले को फिर दो सोच दे देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी वहां पे बता दिया, तो ये जुमले को दो सोच देती है जब हम इसमें एंड ऐड करेंगे, नार ऐड करेंगे और इसमें हम बट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फिक्र जो है कर सकते हैं कि वही एग्जांपल मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अली इज अली वेंट टू पेशावर एंड हमने एंड डाल दिया, एंड असलम प्लेड विद हिज डैड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एंड का जो वर्ड है ना, इसने हमारा जुमला कंपाउंड बना दिया। यानी ये अली वेंट टू पेशावर ये एक जुमला है, एंड असलम प्लेड विद हिज डैड। सो बेसिकली ये दो जुमले हो गए और इस जुमले की वजह से ये जुमला फिर क्या बन गया, ये फिर हमारे पास कंपाउंड बन गया क्योंकि इस जुमले के अंदर दो सोचें आ गई। एक तो अली पेशावर गया और दूसरा असलम जो है वो बाप के साथ खेला। तो ये दो सोचें हमारे पास सेपरेट हो गई। तो ऐसा जुमला जिसके अंदर एक से ज्यादा सोच होती है इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब इसके बाद हम आखिरी पार्ट की तरफ आते हैं जो कि हमारा है यहाँ पर से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होती है, बेसिकली इस पे बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं बेसिकली बिठा रहा हूँ यहाँ से ताकि इसकी ज्यादा जो है क्लियर हो जाए। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाम से भी जाहिर है जो बिल्कुल पेचीदा होती है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये होती है इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कि इसके अंदर भी कंपाउंड सेंटेंस की तरह एक से ज्यादा सोच होती है, एक से ज्यादा ये सोच रखती है। एक से ज्यादा सोच इसके अंदर मौजूद होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसके अंदर जो है इंडिपेंडेंट क्लास होती है, इंडिपेंडेंट क्लास होती है और इसी के साथ साथ एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास भी उसके अंदर मौजूद होती है। एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास मौजूद होती है। ठीक है, यानी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसके अंदर एक से ज्यादा सोचें होती है, इंडिपेंडेंट क्लास इसके अंदर मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ डिपेंडेंट क्लास भी मौजूद होते हैं। मैंने आपको क्लास पिछले वीडियो में बता दी है कि क्लास जो डिपेंडेंट क्लास की होती है, इंडिपेंडेंट क्लास की होती है, बेसिकली क्लास होती है क्या चीज, आप इसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसको हम कहते हैं कि क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जुमला बताता हूँ, इसके बाद आप लोगों ने बाकी खुद करना है। फॉर एग्जांपल गॉड, हमारे पास एक जुमला है, गॉड हेल्प दोज हु। अब ये हमारे पास जो हु है ना, देखो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो दूसरा एग्जांपल यहां पर आता है इसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कि आई वेंट टू द पार्टी बिकॉज, देखो वजह बताती है, बिकॉज आई वाज इनवाइटेड, आई वाज इनवाइटेड। सो ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, जो एक से ज्यादा सोच रखती है, इसका अंदर इंडिपेंडेंट क्लास होती है और वन डिपेंडेंट क्लास मौजूद